अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मकसूद गौहर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मकसूद गौहर। नाजरीन, आज हम एक मरतबा फिर सजेस्टेड मूवी के हवाले से नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इससे पहले हम हीर रांझा के हवाले से एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं और फिर इसके बाद ख़ासे दिनों का तातल आ गया। इस दौरान दोस्त अहबाब की ख्वाहिश थी, फरमाइश थी कि हम कोई नई वीडियो सजेस्टेड फ़िल्म के हवाले से बनाएं। काफ़ी सोच विचार के बाद हमने जिस फ़िल्म का इंतखाब किया है, सच्ची बात है कि पाकिस्तानी उर्दू फ़िल्मों में जब भी किस फ़िल्मों का ज़िक्र होगा तो ये फ़िल्म हमेशा सर फ़हरिस्त रखी जाएगी। इस फ़िल्म की कामयाबी और अच्छा होने का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से कर सकते हैं कि भारत में 2 मरतबा इस फ़िल्म की कॉपी की गई और दोनों मरतबा भारत वाले इस फ़िल्म के मयार को छू भी नहीं सके। जी हाँ, ये फ़िल्म है इमराओ जान अदा। भारत में ये इमराओ जान के नाम से बनी थी। पहले रेखा ने रोल किया था। रेखा की परफॉर्मेंस बहुत आला थी, लेकिन मजमूई तौर पर फिल्म कमज़ोर थी। फिर ऐश्वर्या राय ने ये रोल प्ले किया था। हैवी प्रोडक्शन थी, लेकिन फिल्म डेड फ्लॉप हुई थी। पाकिस्तानी इमराओ जान अदा इस लेवल की फ़िल्म थी कि इस फिल्म को आने वाले 50 साल के बाद भी देखेंगे तो लगेगा कि वाकया परफेक्शन में बनी हुई फिल्म है। जो ज़माना उसमें दिखाया गया है, जो माहौल उसमें दिखाया गया है और जो परफॉर्मेंस है वो लाजवाब है। उस हवाले से उससे अच्छी फ़िल्म बनाना जो है, मैं नामुमकिन वाली बात तो नहीं करता। फिल्में एक से एक बढ़ के बन सकती हैं, लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा। फ़िल्म बनाने वाले को कई मरतबा सोचना पड़ेगा कि मैं इस मयार को छू भी सकता हूँ कि नहीं। बुनियादी तौर पर यह फ़िल्म मारूफ नावल निगार जो थे मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा, उनका नावल इमराओ जान था। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के हवाले से मैं बताता चलूँ कि उनकी पैदाइश 1857 में हुई थी और उनका इंतकाल 1931 को हुआ था। और ये नावल जो था उनका लिखा हुआ, ये 1899 में शाया हुआ था और इस नावल ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की थी। अपने दौर का ये मारूफ और मशहूर तरीन नावल था और इस नावल के हवाले से मैं बताऊं कि बाज़ लोगों ने इससे मुतासरा फ़िल्में बहुत बनाई, लेकिन इस नावल को डायरेक्टली किसी ने नहीं छुआ। ये फैज़ाबाद की, लखनऊ की, तवाइफ़ों की तहज़ीब की ये नावल जो था ना, अपने दौर की मुकम्मल तस्वीर था। पाकिस्तान में इस नावल पर जो फ़िल्म बनाने का फ़ैसला हसन तारक मरहूम ने किया था, वो फ़िल्म साज भी थे और हदायतकार भी थे और टाइटल रोल के लिए उन्होंने अदाकार रानी का इंतखाब किया था और रानी के बिलमुकाबल अदाकार शाहिद ने नवाब सुल्तान का रोल अदा किया था। इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट था बुनियादी तौर पर वो सैफुद्दीन सैफ ने लिखा था और सैफुद्दीन सैफ ने ही, जैसे हीर रांझा का स्क्रिप्ट अहमद राही ने लिखा था और गीत भी अहमद राही ने लिखे थे, इसी तरह अमराव जान अदा का स्क्रिप्ट भी सैफुद्दीन सैफ ने लिखा और इसके 7 गीत थे। 7 के 7 गीत जो थे वो सैफुद्दीन सैफ मरहूम ने लिखे थे
اور میوزک ڈائریکٹر شاید میں بتا چکا ہوں، نثار بزمی تھے اس کے، اور ملکہ ترنم نور جہاں اور رونا لیلا کی آوازوں میں اس فلم کے گیت تھے، اور ایک سے ایک بڑھ کے گیت تھا اس کا، 7 ٹریک تھے اس میں، جس کو میں بتاؤں کہ کاٹے نہ کٹے رتیا رونا لیلا کا، پھر جو بچا تھا لٹانے کے لیے آئے ہیں، پھر اس کا گانا تھا آپ فرمائیے کیا خریدیں گے، پھر بازار ہے ہم رون کے بازار کون ہے، پھر مانے نہ بحری بلما، پھر اس میں جھومیں کبھی ناچیں لہرائیں خوشی سے، پھر اس کے بعد تھا اس کے بعد گیت تھا اس کا نہ جانے کس لیے ہم پر قیامت ڈھائی جاتی ہے۔ یہ 7 کے 7 گانے میوزک کمپوزنگ اور کمپوزیشن کے اور گائیکی کے اعتبار سے اعلیٰ گیت تھے، پکچرائزیشن تو ان کی بہت اعلیٰ تھی، لیکن یہ شاعری کے حوالے سے اور سچویشنز کے حوالے سے بہت خوبصورت گیت لکھے ہوئے تھے۔ سیف الدین سیف مرحوم کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ سچویشنل سانگ ان سے اچھا کوئی شاعر نہیں لکھ سکتا، نہ کسی شاعر نے لکھا ہے۔ تہذیب فلم لے لیں، امراؤ جان کو لے لیں، پھر اس کے بعد ایک گناہ اور صحیح کو لے لیں، بڑا لمبی لائن ہے فلموں کی، اور حسن طارق کے ساتھ اسپیشلی انہوں نے بہت کام کیا تھا۔ تو یہ فلم جو تھی، حسن طارق نے اس پر فلم بنانے کا رسک لیا اور اس میں پورا انوالو ہو کے کام کیا۔ رانی بیگم کی جو پرسنالٹی تھی، اس سے پہلے درجنوں فلمیں تھیں، لیکن رانی بیگم کی پرسنالٹی کے اور شخصیت کے مطابق صرف حسن طارق مرحوم نے فلمیں بنائیں۔ اس سے پہلے وہ تہذیب بنا چکے تھے، تہذیب کے بعد پھر انہوں نے امراؤ جان ادا بنائی تھی، اور پھر وہ ان سے شادی حسن طارق سے ہوئی، بیوی بنی، اور پھر جتنی فلمیں انہوں نے بنائیں وہ رانی کو دیکھ کے ہی وہ کہانی کا انتخاب کرتے تھے، اور ہر دفعہ ایک نئے انداز میں رانی بیگم کو سکرین پر لے کر آتے تھے، اور انہوں نے شوق سے، محبت سے اور پورے سمجھیں کہ توجہ اور عشق کے ساتھ یہ کام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فلمیں جو ہیں آج تک زندہ ہیں۔ امراؤ جان ادا کی جو کہانی ہے، وہ ایک ایسی بچی کے گرد گھومتی ہے، اس بچی کا نام امیرن ہے، ایک وہ دور دراز گاؤں کی رہنے والی ہے، جہاں سے اسے بردہ فروش اغوا کر لیتا ہے اور 150 روپے میں طوائف کے کوٹھے پر آ کر بیچ دیتا ہے۔ نائکہ خانم جان، جس کا رول نیر سلطانہ نے ادا کیا تھا، وہ اسے خرید لیتی ہے۔ شروع میں بچی روتی ہے، شور مچاتی ہے کہ اس نائکہ کا دل بھی پسیج جاتا ہے، لیکن بچی اپنے گھر کا پتہ نہیں بتا سکتی، وہ اب کہاں جائے، کیا کرے، لہٰذا وہ اس طوائف کے کوٹھے پر ہی رہ جاتی ہے، اور پھر خانم جان اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتی ہے اور اسے ہر طرح کی تعلیم سے آراستہ کرتی ہے، اور پھر وہ بڑی ہو کے شہر کی معروف طوائف امراؤ جان بن جاتی ہے، یعنی امیرن سے پھر امراؤ جان بن جاتی ہے، اور پھر وہ شاعری کرتی ہے تو اپنا تخلص ادا رکھتی ہے۔ پھر وہ نواب سلطان سے اس کی محبت کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہاں سے کہانی اصل شروع ہوتی ہے۔ نائکہ جو ہے وہ رکاوٹ بن کے طوائف کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے کہ یہ شرفا جو ہیں طوائف کو بیوی کا درجہ نہیں دے سکتے، یہ لے جائیں گے
और तुम्हें घर से निकाल देंगे, आखिर फिर इस कोठे पे वापस आना पड़ेगा। दूसरी तरफ नवाब सुल्तान के घर वाले हैं, वो एक तवाइफ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नवाब सुल्तान की ज़िद है, इमराव जान में वो मोहब्बत और इश्क का एक जज्बा है जो उसको तवाइफ से बगावत करके नवाब सुल्तान के करीब लाता है, और नवाब सुल्तान को घर से बगावत करके इमराव जान के करीब लाता है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन मुआशरा कबूल नहीं करता। सियासत होती है, साजिश का जाल बुना जाता है, गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं, और फिर दोनों के दरमियान अलहदगी होती है। फिर इतना कुछ होता है कि इमराव जान अदा दुनिया से ही तंग आ जाती है। सच्ची बात है, वो जीना ही नहीं चाह रहे। फिर उसको अपना बचपन फिर रिकॉल होता है, फिर अपना घर कहाँ था, क्या था, वो पूछते पुछाते जो है वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। घर पहुँचती है, माँ उसे गले लगाती है, बाप उसका मर चुका होता है उसके इंतज़ार में। माँ को जब वो बताती है कि ज़माने ने उसके साथ क्या जुल्म किए हैं और उसको अमीरन से इमराव जान अदा बना दिया है, तो माँ सटपटा के उसके अलग हो जाती है, क्योंकि इमराव जान अदा शहर की मरूफ तवाइफ है। और माँ उसको कहती है कि एक इज़्ज़त ही तो हमारे पास बची थी, और लोग हमें तवाइफ की घर वाले कहकर या तुम्हारे हवाले से जब हमारा ज़िक्र आएगा तो हमारी इज़्ज़त कहाँ जाएगी। तुम यहाँ चली जाओ, तुम्हारे भाई को पता लग गया, जो छोटा भाई जिसको वो गोद में कभी खिलाया करती थी, तो वो तुम्हारी गर्दन उतार देगा, तुम यहाँ से चली जाओ। वो माँ की गोद में एक गले जब लगती है तो कहती थी, मैंने तो सोचा था कि सारी ज़िंदगी माँ की गोद में गुजार दूँगी, लेकिन उसको वहाँ पर आंसुओं के सिवा कुछ नहीं मिलता। फिर वो फिर वापस जाती है। ये वो मनाज़र है, सच्ची बात है कि देखते हुए इंसान के आंसू निकल आते हैं। और फिर वो उधर नवाब को जो पता चलता है सुल्तान को कि उसने इमराव जान के साथ ज़्यादती की है, तो लिहाजा वो फॉलो करते करते उसके पीछे आता है, लेकिन जब तक उसके पास पहुंचता है इमराव जान की डेथ हो चुकी होती है। हो सकता है बाज़ार ऑर्डनरी सी कहानी लगे, लेकिन इस फिल्म को जब आप देखेंगे शुरू से आखिर तक, ये फिल्म एक तो देखने वाले को हिलने नहीं देती। अच्छी फिल्म की खूबी भी ये होती है कि आप शुरू करें तो वो फिल्म आपको पकड़ ले। इस फिल्म में गिरफ्त इतनी मजबूत है कि ये अपने देखने वाले को अपने हिसाब से फिर निकलने नहीं देती। ये वो फिल्म है जिसको हर तरह का अवार्ड मिल चुका है। बेहतरीन फिल्म का, बेहतरीन अदाकारा का, बेहतरीन मौसीकार का, बेहतरीन डायरेक्टर का। इसके 7 गाने थे इस फिल्म में। काटे ना कटे रे रतिया, रोना लैला का, फिर मैडम नूरजहाँ का, जो बचा था लुटाने के लिए आए हैं, फिर आप फरमाएं क्या ख़रीदेंगे, फिर माने ना बैरी बलमा, झूमें कभी नाचें लहराएं खुशी से, न जाने किस लिए हम पर क़यामत ढाई जाती है। ये 7 ट्रैक हैं और एक से एक बढ़ के है। गो के भारतीय फिल्म इमराव जान का जो म्यूज़िक है बहुत आला म्यूज़िक बना हुआ है, लेकिन
जब सिचुएशंस में बैठ के फंस के इसी म्यूज़िक को आप सुनेंगे और देखेंगे, आप समझेंगे कि यार एक भी गीत इससे निकाल दिया जाए तो फिल्म मुकम्मल नहीं होती, फिल्म अधूरी रहती है। तो नाज़रीन, वीडियो ज़रा लेंथी हो रहा है, इसलिए हम अपनी बात को यहीं क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप इस फिल्म को देखेंगे, और देखेंगे तो आपको ये फ़िल्म पसंद आएगी। नई नस्ल से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फिल्म को देखें, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि पाकिस्तानी सिनेमा का सुनहरी दौर क्या होता था, और इसमें किस मयार की फ़िल्में बनती थीं, कि जिस जिस भारतीय फ़िल्मों की आज नई नस्ल मोतरफ़ है, इन फ़िल्मों की कॉपी वहाँ मैंने ज़िक्र किया ना, वहाँ भी बनाई जाती थी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।